Friends, good morning. Today I am going to start parts of speech. Many students have requested me to teach parts of speech. So I am going to tell you about the parts of speech today. This is very lengthy chapter. There is 8 parts of speech, as you know, and I will explain one by one, step by step, all the parts of speech, and also I will give some pause, and I shall teach you passive voice and direct indirect speech within this chapter. So let us start today, students, about the part of speech. So let us start. पार्ट्स ऑफ स्पीच समरी. आप देखिए कि पार्ट ऑफ स्पीच के कितने भाग हैं. काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन. ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच आप अपने नोटबुक में नोट करिएगा. नाउन के तहत हम लोग जो चीज़ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग नाउन की डिफिनीशन, नाउन के काइंड्स, प्रकार नाउन के जेंडर पढ़ेंगे और नाउन के नंबर पढ़ेंगे. बच्चों, नाउन की डिफिनीशन: नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स. अगर हिंदी में हम देखें तो किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं. तो नाम है बच्चों, संसार में जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम इन्हीं 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं. या तो वो पर्सन होंगी, व्यक्ति होंगी, या तो वो एनिमल होंगे, या तो प्लेस होंगे, या तो थिंग्स होंगी. तो अब जैसे पर्सन में बॉय है, गर्ल है, फादर है, मदर है, ये पर्सन के अंतर्गत आते हैं. एनिमल में डॉग, कैट, स्पैरो, पिजन. और प्लेस में स्कूल, हॉस्पिटल, होटल. और थिंग्स में स्कूटर, कूलर, फैन, एट्सेट्रा. ये सारी चीज़ें. इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें जो भी हम जानते हैं और जिनका नाम होता है, जिनका हमने नाम रखा है, वो सब नाउन के अंतर्गत आते हैं. जैसे हम किसी से मांगते हैं कि बेटा 1 गिलास पानी देना, तो नाउन इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो समझेगा कि पानी क्या है, गिलास क्या है. तो जब तक वो ग्लास नहीं समझेगा, ग्लास के बारे में उसके इमेज नहीं बनेगी दिमाग में, और पानी क्या है ये इमेज नहीं बनेगी, तब तक वो पूरा काम नहीं कर सकता. तो नाउन का महत्व इसलिए है कि संसार में तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं और अपना काम आसानी से कर सकें. अगर हम एक ही नाम, कभी कभी फैमिली में एक ही नाम के 2 बच्चे आ गए, गुड्डू नाम के, तो आप एक गुड्डू को बुलाओगे तो दूसरे गुड्डू आ जाएंगे. तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि कन्फ्यूजन हो सकता है. इसीलिए प्रायः हर वस्तु का अलग अलग नाम रखा जाता है और उससे उसकी पहचान होती है और संसार के काम आसानी से चलते हैं. इसलिए हम उसको ये कहते हैं कि ये नाउन है, संज्ञा है, संज्ञा दे दी गई संज्ञा. अब हम इसको कहते हैं कि ये गुड नाइट है, तो इससे जानेंगे कि ये मच्छर मारने की दवा है. इसी तरह अगर हम कहते हैं कि ये बंच ऑफ की है, चाबी का गुच्छा है, तो इससे हम ये बोध होगा कि इसमें चाबी लगाई जाती है. इसी तरह अगर हम इसको कहेंगे कि ये पेन है, तो इससे हमें एक पेन का बोध होगा, एक वस्तु का. अगर किसी व्यक्ति से हम पेन मांगते हैं तो पेन ही हमको देगा और कोई चीज़ नहीं देगा. इस तरह से बच्चों नाउन को अच्छी तरह से मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे. अब नाउन के प्रकार, काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में देखेंगे. नाउन 5 प्रकार के होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग अमूर्त कहते हैं या भाववाचक संज्ञा. भाववाचक संज्ञा. भाववाचक संज्ञा वह होती है जिससे भाव उत्पन्न होते हैं. जैसे प्लेजर,
ये हम डिटेल करेंगे बाद में, अभी हम लोग इसके नाम को जानते हैं। सिर्फ प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन क्या है, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा है, सिल्वर है, गोल्ड है, आयरन है। जिन कच्चे माल से कोई नया पदार्थ बनाया जाता है उसको मटेरियल नाउन या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। कलेक्टिव नाउन जब किसी ग्रुप का बोध कराता है उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आप नाउन के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ हमने कुछ एग्जाम्पल दिया है। पिक आउट द नाउन्स फ्रॉम गिवन सेंटेंसेस। पहला है अंशु इज ए गुड गर्ल। अगर इसमें कहा जाए कि नाउन पहचानिए तो निश्चित है बच्चों कि आप लोग अंशु और गर्ल दो नाउन की पहचान इसमें करेंगे जो व्यक्ति हैं। फिर हम कहते हैं कि जयपुर इज ए ब्यूटीफुल सिटी। तो बच्चों इसमें आप लोग जयपुर और सिटी दो चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे क्योंकि ये नाउन है। इसी तरह से माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, तो इसमें रिंग और गोल्ड दोनों नाउन हैं। सी इज नोन फॉर हर गुडनेस, तो यहाँ पर गुडनेस नाउन है। पावर्टी इज वेरी बैड, तो यहाँ पर पावर्टी नाउन है। दिस वर्क इज डिफ़िकल्ट, तो यहाँ वर्क जो है नाउन है। और फिजिक्स इज अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, तो यहाँ फिजिक्स और सब्जेक्ट ये दोनों नाउन हैं। तो बच्चों इस तरह से नाउन पहचानना बहुत आसान है। अब हम लोग प्रॉपर नाउन की बात करेंगे। ए प्रॉपर नाउन इज अ वर्ड दैट डिनोट्स एनी पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। बच्चों नाउन की डिफिनीशन और प्रॉपर नाउन की डिफिनीशन में ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ इसमें पर्टिकुलर शब्द लग जाता है। एक यूनिट, एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर थिंग्स। ये देखते हैं हम पर्टिकुलर प्लेस क्या है। पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर थिंग का मतलब है कि आप वो एक यूनिट है, एक इकाई है, वह विभाजित नहीं हो सकती है, उससे छोटा कुछ नहीं हो सकता है। अगर छोटा करेंगे तो उसका वो नाम नहीं रह जाएगा। पर्टिकुलर पर्सन की बात करें तो राधा एक लड़की है और श्याम एक लड़का है। ये क्या है? ये पर्टिकुलर पर्सन है। इसी तरह पर्टिकुलर प्लेस में आगरा और प्रयागराज हो गए, एक प्लेस है। इनको अगर छोटा करोगे तो सीधे मोहल्ले बन जाएंगे, ये सिटी नहीं रह जाएंगे, प्लेस नहीं रह जाएंगे। इसी तरह पर्टिकुलर थिंग्स, बुक्स और बिल्डिंग्स, विशेष किताबें हैं या वस्तुएं हैं या बिल्डिंग हैं। संडे, मंडे, ये भी आपके पर्टिकुलर नाउन में आएंगे, पर्टिकुलर थिंग्स में आएंगे। जून है, दिवाली है, त्यौहार है, क्रिसमस है, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं। नेम ऑफ डे, मंथ एंड फेस्टिवल। पर्टिकुलर थिंग्स में आप टेबल, बुक कह सकते हैं, टेबल, राउंड टेबल, और बुक में रामायण कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। बच्चों एक नोट है, प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है, कैपिटल लेटर में ही हम लिखते हैं। प्रॉपर नाउन सदैव सिंगुलर नंबर में होते हैं और सामान्यतः इनमें आर्टिकल ए, एन और द का प्रयोग नहीं करते हैं। दो चीज़ें इसमें ध्यान रखना है, एक तो प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल होता है और दूसरा इसमें ए एन दी का प्रयोग सामान्यतः, इन जनरल नहीं करते हैं, विशेष परिस्थितियों में करते हैं। तो वो क्या परिस्थितियां हैं और उससे क्या, जैसे दो परिस्थितियां हैं। एक तो कुछ रिवर्स, माउंटेन्स, लेक, सीज, ओशियंस और कुछ प्रांतों और देशों के नाम के पहले, कुछ अखबारों के नाम पहले, कुछ जहाज़ों के नाम के पहले, और कुछ इस तरह की बिल्डिंग्स हैं जो रेयर्स हैं उनके नाम के पहले हम दी लगाते हैं। और दूसरा चीज़, हम जब प्रॉपर नाउन में आर्टिकल का यूज़ कर देते हैं तो वो कॉमन नाउन जैसा व्यवहार करने लगते हैं। इसको हम आगे देखेंगे। तो देखते हैं कि कैसे हम दी लगाते हैं, आर्टिकल लगाते हैं। सामान्य प्रॉपर नाउन में तो नहीं लगाते हैं, लेकिन कुछ प्रॉपर नाउन में हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे रिवर्स हुए, जो महान नदियां हैं, बड़ी बड़ी नदियां हैं, माउंटेन हुए, पर्वत हैं, लेक्स हुए,
सीज हुए, समुद्र हुए, और ओशियंस हुए। समुद्र जैसे समुद्र जो होता है सी, बंगाल, बे ऑफ बंगाल, हाँ, ओशियन महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ये सब लेक्स हैं। डल झील है तो उसको दी डल झील कहेंगे। और माउंटेन है तो दी हिमालय, दी आल्प्स, दी रॉकीज। रिवर्स हैं दी गंगा, दी जमुना। ये इस तरह से हम इसका यूज करेंगे। बच्चों, कुछ प्रांतों और देशों के नाम के पहले भी दी लगाते हैं, जैसे दी पंजाब, 5 नदियों का प्रदेश है, उसको पंजाब कहते हैं, इसलिए इसके पहले दी लगता है। जब कोई किसी समुच्चय का बोध कराए, ऐसा कोई यूनिट हो जो कई समूहों से मिलकर बना होता है, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका भी 50 स्टेट का एक कंट्री है, इसलिए इसको भी हम लोग दी लगाते हैं। यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत रसा जो है, उसको भी हम दी लगाते हैं, क्योंकि यह भी एक विशेष प्रकार का स्टेट होता है। बच्चों, समाचार पत्रों और इमारतों के पहले, जहाज़ों के नाम के पहले दी टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर है, दी रिट फोर्ट बिल्डिंग है, और दी INS कावेरी, ये शिप है, इनके पहले भी हम दी लगाते हैं। धार्मिक पुस्तकों के पहले दी रामायण, दी गीता, दी कुरान, दी बाइबल। ये भी ध्यान रखना है कि ये प्रॉपर नाउन है, फिर भी इनके पहले हम आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की भांति, 2-3 बातें महत्वपूर्ण है इसमें ध्यान रखना, कि जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की भांति किया जाए तो भी उसके पहले दी लगाते हैं। जैसे कालिदास इज दी शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो दी शेक्सपियर तो एक व्यक्ति है, लेकिन यहाँ शेक्सपियर को दी ग्रेट ड्रामेटिस्ट के रूप में दिखाया गया है। यहाँ पर शेक्सपियर को दी ग्रेट ड्रामेटिस्ट, महान नाटककार के रूप में दिखाया गया, इसलिए वो कॉमन नाउन की भांति प्रयुक्त हुआ है, इसलिए इसके पहले दी लगाया गया है। बच्चों, कॉमन नाउन थोड़ा देखते हैं हम आज। कॉमन नाउन 5 भाग हैं, इसलिए 2 भाग आज देखते हैं, 3 भाग कल देखेंगे। द वर्ड दैट डज नॉट डिनोट एनी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, बट अ कॉमन नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। ये समझने की बात है कि यहाँ जो कॉमन नाउन है वो किसी विशेष जाति, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए नहीं, बल्कि एक कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए। कॉमन का मतलब होता है कि उसमें कई प्रॉपर नाउन हो सकते हैं, ये ध्यान रखिए। एक जातिवाचक संज्ञा इसमें कहते हैं। तो जाति का तात्पर्य यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र से नहीं है, बल्कि एक प्रजाति से है, एक समूह से है। जैसे हम बड़े आसानी से समझ सकते हैं, कॉमन नेम ऑफ द थिंग्स और कॉमन पर्सन ऑफ द एनिमल्स है। तो टेबल है, चेयर है, पेन है, बुक है और बॉक्स है। ये सारी चीज़ें एक कॉमन चीज़ को दिखाती हैं। टेबल है तो एक टेबल से हमें पता चल जाएगा कि एक टेबल एक जाति है। चेयर एक जाति है जिसमें कई तरह की टेबल और चेयर बन सकती हैं। पेन में भी पेंटोनिक आता है, रोटोमैक आता है, रेनॉल्ड्स आता है। ये सारी चीज़ें पेन की पर्टिकुलर हैं, उसमें समाया हुआ है। कॉमन नेम पर्सन और एनिमल में जैसे बॉय है तो बॉय में राम, श्याम, मोहन, कई सारे बॉय हैं। इसी तरह गर्ल में है रीता, गीता, स्नेहा। मैन है तो मैन में कई लोग होते हैं। हाँ, हॉर्स है, काऊ है, पैरट है। तो ये सारी चीज़ें आप कॉमन नाउन के अंतर्गत पढ़ते हैं। नोट: जब कोई प्रॉपर मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग होता है या उसे बहुवचन में प्रयुक्त किया गया हो तो उसे भी कॉमन नाउन समझते हैं। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रॉपर नाउन यानी किसी का नाम पर्टिकुलर, या मटेरियल नाउन सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, आयरन, या एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट में विचार है, जैसे पुअर। हाँ, तो दी पुअर, जैसे एक एग्जाम्पल अगर लें हम, द रिच शुड हेल्प द पुअर। तो यहाँ रिच और पुअर दोनों कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है। लेकिन जब दी आ जाएगा तो दी रिच शुड हेल्प दी पुअर, तो दी रिच जो होता है वो एक पूरे रिच जाति का बोध कराता है, दी पुअर पूरे पुअर जाति का बोध कराता है, इसलिए वो कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग होंगे। दूसरी चीज है समुद्रगुप्त वाज द नेपोलियन ऑफ इंडिया।
तो दी नेपोलियन, यहाँ समस्त योद्धाओं की भांति समुद्रगुप्त को की तुलना की गई है, इसलिए भी कॉमन नाउन की भांति होगा, इसलिए दी का प्रयोग किया गया है। फिश लिव इन वाटर, फिश यहाँ प्लूरल, आप जानते हैं या नहीं जानते हैं तो जान जाइए कि फिश सिंगुलर और प्लूरल दोनों में फिश ही रहता है। तो जब हम कहते हैं कि फिश लिव इन वाटर, इसका मतलब सारी फिश, समस्त मछली जाति से है, सभी मछलियाँ पानी में रहती हैं। तो ये फिश जरूर है सिंगुलर जैसा, लेकिन जब प्लूरल के रूप में इसको यूज़ किया गया है तो ये कॉमन नाउन के रूप में है। दूसरा, जब प्रॉपर नाउन से किसी वर्ग का बोध होता है तो कॉमन नाउन समझा जाता है। वर्ग का बोध का मतलब जैसे कवि के समुदाय के रूप में योद्धा के नेपोलियन को योद्धा माना गया है, शेक्सपियर को कवि माना गया है, कालिदास को कवि माना गया है। तो जब ये इनका प्रयोग एक तरह से ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन इनका एक वर्ग का डिनोट करते हैं। तो जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल है, ही इज द कालिदास ऑफ हिज एज, तो ही इज कालिदास ऑफ हिज एज, तो इसका कालिदास की तुलना की गई है कालिदास व्यक्ति से, प्रॉपर नाउन से, लेकिन अपने समय का महान कवि है, इससे तुलना होने के कारण यहाँ कालिदास कॉमन नाउन के रूप में दी कालिदास, नॉट कालिदास। फिर तीसरा है, जब कलेक्टिव नाउन एक से अधिक ग्रुप प्रकट करता है, एक से अधिक समूह, कलेक्टिव नाउन जब एक से अधिक कई कलेक्टिव नाउन के ग्रुप हो जाते हैं तो वहाँ कॉमन नाउन होता है। देयर आर 40 बॉयज इन द क्लास, अगर हम कहें कि देयर आर 40 बॉयज इन अ क्लास तो 40 बच्चों की कक्षा का एक समूह थे तो कलेक्टिव नाउन हो गया। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि देयर आर 40 क्लासेज इन माई कॉलेज, तो 40 क्लासेज ये कॉमन नाउन होगा, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ क्लासेज है, ग्रुप ऑफ क्लासेज है। इस तरह से बच्चों आज हमने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन देखा, और कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।